हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल, कोन और स्पीयर और हेमिस्फीयर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सारा इसका जो एरिया होता है सर्कमफ्रेंस होता है। देखिए, सर्कल सर्कल का सर्कमफ्रेंस जैसे आपको पता है ये 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर क्या है? ये सर्कल का जो ये पूरा आउटलाइन है, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी सर्कमफ्रेंस इसकी। ओके। और इसका जो एरिया होता है वो है पाई r²। उससे आपको एरिया मिल जाएगा। ये मैंने जैसे आपको पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइडल और क्यूब, इन सब चीज़ का जब आप एरिया फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं या तो उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो आपको पाई और आर याद रखना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ याद रखनी है, जो कि आइडेंटिटी यूज होती है। और जब आप सर्कल, कोन और स्पीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपको पाई और आर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर पाई और आर का यूज होगा। सर्कमफ्रेंस है उसका, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है। एरिया 2 पाई r²। अब उसके बाद जब हम एक सिलेंडर की बात करते हैं, सर्कल अगर हम समझे, सर्कल वो सिलेंडर की बात कर रहे हैं अब हम। तो सिलेंडर में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एक सर्कल जैसा बनेगा, नीचे एक सर्कल जैसा बनेगा। आप थोड़ा 3D विजुलाइज कीजिए कि ऊपर एक सर्कल बनता है, नीचे एक सर्कल बनता है और एक हाइट होती है उसकी। ठीक है। तो इसमें अगर आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो आपको पता ही है कि ऊपर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है। ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है। तो सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है। और ये जो पूरा सिलेंडर है वो सर्कल के एक सिलेंडर के रूप में, सिलेंडर के शेप में है। तो सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r, और खाली आप उसमें h मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हाइट, सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, तो हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए, आप कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड कर दिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया में हम किसको निग्लेक्ट करते हैं? बॉटम पार्ट और अपर पार्ट को। ओके। तो बॉटम और अपर पार्ट को जब हम ऐड कर देंगे, 2 पाई r² को जब हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया से, तो हमें मिल जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया। यही मैं आपको बता रहा था कि जब आप कर्व सरफेस एरिया में बॉटम पार्ट को और अपर पार्ट को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ईजी है। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर हम स्क्वायर का या तो फिर रेक्टेंगल का हम वॉल्यूम फाइंड करने जाते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम फाइंड होगा वो कुछ नहीं होगा, एरिया इंटू एच, मतलब पाई r² इंटू एच, हाइट, यही हो जाएगा इनका वॉल्यूम। और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई r h, मतलब इन दोनों सर्कल का जो एरिया है उसे ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है। अब एक कोन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कोन एक ट्राइंगुलर शेप होगा और नीचे एक सर्कल बनता है। 3D विजुलाइज कीजिए, नीचे एक सर्कल बनता है और ऊपर एक ट्राइंगल सा शेप होता है। ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, देखिए इसमें सर्कमफ्रेंस एरिया ये सब नहीं होगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा? पाई r l। ठीक है। पाई r l होगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो मैंने आपको जैसे बताया, पाई r l क्या है, इसके जो पाई r है, मतलब जो इसका जो सर्कम, मतलब साइड्स का जो वो है साइड्स का जो एरिया है उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो इसका बॉटम का एरिया है हम उसे नहीं लेते हैं, तो बॉटम का एरिया इसको माइनस कर दिया गया है। तो अब जब टोटल सरफेस एरिया ऐड फाइंड किया जाएगा तो पाई r l कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम के सर्कल का एरिया पाई r², तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाई r l प्लस r, जिसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई r² होता है इसका। ठीक है। अब 1/3 क्यों आया आपको मैं समझा देता हूँ कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का भी पाई r² ही है। देखिए पाई r² है सिलेंडर का वॉल्यूम, बस इसका 1/3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो आप इस सर्कल को हटा दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए तो उसका 1/3 जो होता है शेप, वो इधर आ जाता है वॉल्यूम में। ठीक है। अब स्पीयर की मैं आपको समझा देता हूँ बात। सीधा से बात है, सर्कल को हम 3D विजुलाइज करेंगे तो एक बॉल के रूप में होगा, एक पूरा स्पीयर होगा। ठीक है। अब स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई r²। ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया भी यही है, 4 पाई r² है। ओके। वॉल्यूम क्या है इसका? 4/3 पाई r³ है। ओके। अब हेम्बीस्फीयर का हम देख सकते हैं। हेम्बीस्फीयर मतलब आपको पता लगना चाहिए कि स्पीयर का अगर आप आधा कर देंगे तो वो हेम्बीस्फीयर हो जाएगा। ठीक है। मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए और एक स्पीयर को अगर आप काट देते हैं क्रॉस सेक्शनली तो आपको हेम्बीस्फीयर मिल जाता है, आधा पार्ट उसका। तो उसका कर्व सरफेस क्या होगा? 4 पाई r² को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई r² आ जाएगा। इधर इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, इसमें 2 पाई r² में प्लस पाई r² होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई r²। ठीक है। वॉल्यूम में भी आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके वॉल्यूम को, स्पीयर के वॉल्यूम को, जो कि ये बताता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो 2/3 पाई r³। ऐसे ही आप सब चीज का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। अगले वीडियो में मैं आपको इसके सम्स कैसे करने वो बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।